शिव पुराण अध्याय 5 भाग 1 दक्ष यज्ञ का रहस्य और सती का आत्मदाह। कल्पना कीजिए, स्वर्गलोक में एक ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है जिसकी भव्यता का वर्णन स्वयं देवता भी नहीं कर पा रहे। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज है। हजारों ऋषि मुनि यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त हैं। स्वर्ण से बने विशाल मंडप को फूलों और ध्वजों से सजाया गया है। आकाश से देवगण अपने दिव्य विमानों में उतर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा ब्रह्मांड इस महोत्सव का साक्षी बनने के लिए एकत्र हो गया हो। लेकिन उस निमंत्रण सूची में एक नाम नहीं था। वो नाम था देवों के देव महादेव। और यही एक निर्णय आगे चलकर ऐसा तूफान बन गया जिसने यज्ञ को भस्म कर दिया, एक पिता को पश्चाताप में डुबो दिया और पूरी सृष्टि को शक्तिपीठों के रूप में एक नई आध्यात्मिक पहचान दी। स्वागत है आवाज़ ए किताब में। आज हम शिव पुराण के 5वें अध्याय की सबसे भावुक, रहस्यमयी और इतिहास बदल देने वाली कथा सुनेंगे। दक्ष यज्ञ और माता सती के आत्मदाह की कथा। ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष। सृष्टि की रचना के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अर्थात कुशल, योग्य और कर्मठ। उन्होंने अनेक प्रजाओं की रचना की, यज्ञों की परंपरा को स्थापित किया और देवताओं के बीच अत्यंत सम्मान प्राप्त किया। उनके ज्ञान, तप और प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा तीनों लोकों में होती थी। लेकिन मनुष्य हो या देवता, जब सम्मान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब पतन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे दक्ष को अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और पद का अभिमान होने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं। भगवान शिव के प्रति विरोध। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने सहज, सरल और वैरागी जीवन में स्थित थे। न उन्हें राजमहलों का आकर्षण था, न आभूषणों का मोह। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प, जटाओं में मां गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और ध्यान में संपूर्ण ब्रह्मांड। जो ज्ञानी थे वे शिव में स्वयं परम ब्रह्म का दर्शन करते थे। लेकिन जो केवल बाहरी रूप देखते थे उन्हें शिव का स्वरूप समझ नहीं आता था। दक्ष भी उन्हीं में से एक थे। वे सोचते थे, ये कैसा देवता है जो श्मशान में रहता है, जिसके गले में सर्प है, शरीर पर भस्म लगी है और जिसके साथ भूत प्रेत चलते हैं। दक्ष कभी ये समझ ही नहीं पाए कि शिव बाहरी वैभव से नहीं बल्कि त्याग, करुणा और अनंत चेतना से महान है। सती का जन्म। दक्ष की अनेक पुत्रियां थी। उनमें सबसे प्रिय थी सती। सती बचपन से ही अत्यंत शांत, करुणामयी और आध्यात्मिक स्वभाव की थी। जब अन्य राजकुमारियां महलों और आभूषणों में आनंद खोजती थी, तब सती का मन ध्यान, पूजा और भगवान शिव के स्मरण में लगता था। समय बीतने के साथ उनका शिव के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, यदि विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से। कठोर तपस्या। सती ने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया, सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। केवल एक ही लक्ष्य था, महादेव को पति रूप में प्राप्त करना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती को वरदान दिया और उनका विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हृदय में प्रसन्नता नहीं थी। वो थे दक्ष प्रजापति। विवाह के बाद भी नहीं मिटा अहंकार। दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी भगवान शिव को अपना सम्मान नहीं दिया। उनके मन में वही पुराना अहंकार बना रहा। जब भी अवसर मिलता वे शिव के वैरागी स्वरूप का उपहास करते। सती ये सब जानती थी, लेकिन वे अपने पिता का भी सम्मान करती थी और अपने पति का भी। वे प्रार्थना करती थी कि एक दिन उनके पिता शिव के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। उन्हें क्या पता था कि वह दिन कभी नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसी घटना होने वाली थी जो तीनों लोकों के इतिहास को बदल देगी।
महायज्ञ की घोषणा। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने निश्चय किया कि वे ऐसा महायज्ञ करेंगे जिसकी चर्चा तीनों लोकों में होगी। उन्होंने विशाल यज्ञशाला के निर्माण का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में एक भव्य मंडप तैयार हो गया। स्वर्ण से बने स्तंभ, रत्नों से सजे द्वार, सुगंधित पुष्पों की मालाएं और चारों दिशाओं में गूंजते वैदिक मंत्र उस स्थान को दिव्य बना रहे थे। सैकड़ों ऋत्विज, हजारों ब्राह्मण और अनेक ऋषि मुनि यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। दक्ष ने अपने दूतों को आदेश दिया, देवलोक, ब्रह्मलोक और सभी महान ऋषियों तक मेरा निमंत्रण पहुंचना चाहिए। कोई भी सम्मानित अतिथि छूटना नहीं चाहिए। दूत चारों दिशाओं में निकल पड़े। कुछ ही समय में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष और अनेक देवताओं को निमंत्रण प्राप्त हो गया। किंतु जब निमंत्रणों की सूची तैयार हुई तो उसमें एक नाम जानबूझकर नहीं लिखा गया। वह नाम था भगवान शिव और उनके साथ माता सती का भी। ये भूल नहीं थी, ये एक सुनियोजित अपमान था। देवताओं की चिंता। जब देवताओं ने निमंत्रण देखा तो वे समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। कई ऋषियों ने मन ही मन सोचा, क्या वास्तव में महादेव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? कुछ ने दक्ष को समझाने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा, प्रजापति, भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है, उन्हें आमंत्रित न करना उचित नहीं होगा। लेकिन दक्ष का उत्तर कठोर था। उन्होंने कहा, जिसे मैं योग्य नहीं मानता उसे निमंत्रण देने का कोई कारण नहीं। सभा में मौन छा गया। कोई भी उनके अहंकार के सामने अधिक कुछ नहीं बोल सका। कैलाश पर समाचार। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत, मंद मंद बहती शीतल वायु और गंगा की कलकल ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। उसी समय कुछ गणों ने दूर आकाश में देवताओं के विमानों को एक दिशा में जाते देखा। माता सती ने आश्चर्य से पूछा, आज सभी देवता एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं? नंदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, ऐसा प्रतीत होता है कि दक्ष प्रजापति ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया है। सती कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हमारे लिए भी निमंत्रण आया है? नंदी ने सिर झुका लिया। उत्तर मौन में ही छिपा था। सती का मन। उस क्षण माता सती का हृदय अनेक भावनाओं से भर गया। वे केवल शिव की पत्नी नहीं थी, वे दक्ष की पुत्री भी थी। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। वही राजमहल, वही आंगन, वही माता का स्नेह। उन्हें लगा, शायद पिता का क्रोध अब शांत हो गया होगा, शायद निमंत्रण भेजना भूल गए हों। आखिर पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता? यही विचार लेकर वे भगवान शिव के पास पहुंची। शिव और सती का संवाद। भगवान शिव ध्यान से बाहर आए। माता सती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, पिता के यहां महायज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूं। महादेव ने स्नेह से उनकी ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, मैं जानता हूं कि आपके हृदय में अपने माता पिता के लिए सम्मान है, लेकिन जहां किसी को जानबूझकर आमंत्रित न किया जाए वहां जाना उचित नहीं होता। सती ने उत्तर दिया, किंतु मैं उनकी पुत्री हूं। पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वहां आपका सम्मान न हुआ तो, यदि मेरे प्रति उनके मन का द्वेष आज भी वैसा ही हुआ तो, अपमान का दुख केवल शब्दों से नहीं, हृदय से महसूस होता है। सती कुछ देर मौन रही। वे जानती थी कि महादेव सत्य कह रहे हैं, फिर भी उनका मन मायके के स्नेह और आशा के बीच डोल रहा था। अंततः उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे एक बार जाने की अनुमति दीजिए। यदि मैं नहीं गई तो जीवन भर ये सोचती रहूंगी कि शायद पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते। महादेव ने उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने अनुमति तो दी, लेकिन साथ ही कहा, देवी, स्मरण रखिए, जहां सम्मान न मिले वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं।
माता सती ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। नंदी और कुछ गण उनके साथ चलने को तैयार हुए। उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध होगी। भाग 3। यज्ञ में माता सती का आगमन। माता सती नंदी और शिवगणों के साथ दक्ष प्रजापति की विशाल यज्ञशाला की ओर बढ़ी। जैसे ही वे यज्ञ स्थल के निकट पहुंची, वैदिक मंत्रों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। आकाश में देवताओं के दिव्य विमान दिखाई दे रहे थे। यज्ञशाला के चारों ओर असंख्य ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष और देवता उपस्थित थे। सती ने सोचा, इतना विशाल आयोजन, निश्चित ही पिता मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। लेकिन जैसे ही वे यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, वातावरण बदल जाता है। कुछ लोग उन्हें देखकर चौंक उठते हैं, कुछ ऋषि आदर से खड़े हो जाते हैं, किंतु दक्ष अपने आसन से नहीं उठते। न स्वागत, न स्नेह, न पुत्री के लिए कोई प्रेम, केवल मौन। उस मौन में छिपा था वर्षों का अहंकार, शिव का अपमान। माता सती ने पूरे यज्ञ मंडप पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी के लिए विशेष आसन था, भगवान विष्णु के लिए दिव्य सिंहासन था, इंद्र सहित सभी देवताओं का सम्मानपूर्वक स्थान निर्धारित था, किंतु महादेव के लिए कोई आसन नहीं था। मानो उन्हें इस यज्ञ का भाग ही न माना गया हो। सती का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, पिताश्री, क्या भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया? दक्ष के चेहरे पर कठोर मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, उस वनवासी योगी को बुलाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगी। सभा में सन्नाटा छा गया, किंतु दक्ष यही नहीं रुके। उन्होंने भगवान शिव के विरक्त जीवन, उनके गणों और उनके स्वरूप का उपहास करना आरंभ कर दिया। उनके प्रत्येक शब्द माता सती के हृदय पर वज्र के समान गिर रहे थे। सती का उत्तर। अब तक शांत रहने वाली माता सती का धैर्य टूट चुका था। वे सभा के मध्य खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर पर्वत की तरह अटल था। उन्होंने कहा, आपने केवल मेरे पति का नहीं, स्वयं महादेव का अपमान किया है। जिन्हें आप साधारण योगी समझते हैं, वे स्वयं सृष्टि के आधार हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन संहार और पुनर्सृजन का दायित्व भगवान शिव का है। जो शिव का अपमान करता है, वो अपने ही कल्याण का मार्ग बंद कर देता है। पूरी सभा मौन थी। कई ऋषियों ने लज्जा से अपने सिर झुका लिए। देवताओं के मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई देने लगी, किंतु दक्ष का अहंकार अब भी नहीं टूटा। उन्होंने फिर कटु वचन कहे। सती का अंतिम निर्णय अब माता सती समझ चुकी थी। यहां न धर्म का सम्मान है, न सत्य का, और न ही भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, फिर सभा की ओर देखकर कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया, जिसने मेरे आराध्य का अपमान किया, उस शरीर को धारण करना अब मेरे लिए उचित नहीं। मैं इस शरीर का त्याग करती हूं। ये कहते ही माता सती पद्मासन में बैठ गई। उन्होंने अपने मन को पूर्णतः भगवान शिव में स्थिर कर लिया। धीरे धीरे उनका शरीर तेजस्वी प्रकाश से भरने लगा। योग की दिव्य अग्नि उनके भीतर प्रकट हुई। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य अग्नि उनके पूरे शरीर को आच्छादित कर चुकी थी। सभा स्तब्ध रह गई। कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। क्षण भर में माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा यज्ञ मंडप शोक और भय से भर उठा। कैलाश पर महादेव। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा विचलित हो उठी। महादेव ने अपनी आंखें खोली। नारद मुनि और शिवगण दुख से व्याकुल होकर उनके चरणों में पहुंचे। कंपित स्वर में उन्होंने संपूर्ण घटना सुनाई। कुछ क्षणों तक संपूर्ण कैलाश मौन रहा। फिर वो मौन प्रचंड क्रोध में बदल गया। भगवान शिव की तीसरी आंख का तेज संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे,
देवता भयभीत हो उठे। वीरभद्र का प्रकट होना। महादेव ने अपनी जटाओं का एक विशाल गुच्छा पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उस दिव्य प्रहार से अग्नि के समान तेजस्वी, विशाल और भयंकर योद्धा प्रकट हुए। वे थे वीरभद्र। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, हाथों में दिव्य अस्त्र थे। उनके साथ देवी भद्रकाली भी प्रकट हुई। महादेव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के अहंकार का अंत करो, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां धर्म का अपमान हुआ है। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अगले ही क्षण वे अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गए। समापन। यहीं से प्रारंभ होती है शिव पुराण की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक, वीरभद्र का प्रकोप, दक्ष यज्ञ का विनाश और आगे चलकर माता सती के अंगों से शक्तिपीठों की स्थापना। लेकिन वो अद्भुत और रोमांचकारी कथा हम जानेंगे शिव पुराण अध्याय 6 में। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आवाज़-ए-किताब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। यदि आपको शिव पुराण की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और आवाज़-ए-किताब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। हम आपके लिए सनातन धर्म के महान ग्रंथों की प्रामाणिक, सिनेमैटिक और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रहेंगे। अगले अध्याय में जानेंगे वीरभद्र का प्रकोप, दक्ष यज्ञ का विनाश और शक्तिपीठों की स्थापना का रहस्य।